पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए, निर्मल मन के दर्पण में राम के दर्शन हो जाए। आपके लाइफ में ऐसे कौन से चैलेंजेस आए जो आप जब विधायक नहीं थे तब सोचे थे कि भिलाई के लिए ऐसा करूंगा, और बतौर विधायक किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? देखिए, ऐसा है कि ज़िंदगी में आप कुछ भी करने निकलोगे तो निश्चित रूप से वो चुनौतीपूर्ण होगा। चुनाव जीतने के लिए अमूमन सारी पार्टियां जो है सर्वे करवाती है, मगर आपने प्रगति यात्रा के माध्यम से एक प्रकार से देखा जाए तो खुद ही सर्वे कर लिया कि लोगों को लेकर, युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग के लोगों को लेकर आपको और सरकार को लेकर क्या रिस्पॉन्स है, आपको क्या लगता है? प्रगति यात्रा के माध्यम से मुझे तो लगता है कि लोगों के बीच में जाने से लोग सब यही कहते थे कि चलिए ठीक है, आपने ये भी किया, अब ये भी करना आगे। तो हम भविष्य की योजना ज़्यादा बना के आए हैं। टाउनशिप की ज़मीनों को लेकर आप बता रहे थे कि राज्य सरकार ज़मीनें वापस मांग रही है, वो पूरा मामला क्या है? देखिए, ऐसा है कि राज्य सरकार ने बीएसपी को जो ज़मीन दी थी, और मैं यही कहूँगा भिलाई वासियों का जो प्रेम, स्नेह, हम सबका जो रिश्ता बना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है इस समय। और इसी रिश्ते ने मुझे किसी भी चुनौती को चुनौती समझने नहीं दिया, बस एक मकसद दिया, इस शहर का विकास। भिलाई में प्रगति यात्रा शुरू होती है पिछले महीने यानी सितंबर 19 तारीख से, और अब समाप्त हो चुकी है 250 किलोमीटर की ये यात्रा, जो विधायक देवेंद्र यादव खुद इस यात्रा को किए, लोगों से रूबरू हुए, उनसे समन्वय बनाया। क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ तकलीफें हैं, क्या कुछ ज़रूरतें हैं, क्या भिलाई में विकास हो चुका है और क्या विकास करने बाकी है। विकास यात्रा और प्रगति यात्रा जो है समाप्त हो चुकी है। विधायक देवेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। या प्रगति यात्रा समाप्त हो चुकी है, क्या रिजल्ट निकला इसका, लोगों को कैसा रिस्पॉन्स है? देखिए, ऐसा है कि जनता के अंदर तो बड़ा उत्साह है और हम भी बड़े खुश हैं। 5 साल का हमारा सफ़र, जो हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी थी कि लोगों के बीच में जाना, उनसे बातें करना, उनकी बातों को समझना, और जो समस्याएँ वो हमारे सामने रखते हैं, उसका समाधान करना। हमने हर विषय पर पूरी ज़िम्मेदारी से, पूरी नैतिकता से पिछले साढ़े 4 सालों में काम किया है। कोविड का कठिन समय हो, उस समय भी हम सब जनता के लिए जो बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट हम कर सकते हैं, हमने उसका प्रयास किया। उसके बाद भी 3 सालों का जो समय हमको मिला, उसमें स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड डेवलपमेंट हो, या लोगों के स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ाने की बात हो, या युवाओं को रोज़गार से जोड़ने की बात हो, बीपीओ सेंटर्स के माध्यम से, गारमेंट फैक्ट्रीज़ के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, हर एक विषय, हर एक सेटअप पे हमने काम किया है। भले वो पानी की बात हो, सफाई की बात हो, हर एक विषय पे पिछले समय में, या लाइट की बात हो, हर एक विषय को प्राथमिकता से लिया गया है। और प्रगति यात्रा के माध्यम से मुझे तो लगता है कि लोगों के बीच में जाने से लोग सब यही कहते थे कि चलिए ठीक है, आपने ये भी किया, अब ये भी करना आगे। तो हम भविष्य की योजना ज़्यादा बना के आए हैं कि आने वाले समय में भिलाई को और किस ओर लेके जाना है और कैसे काम करना है। 2018 में देवेंद्र यादव विधायक बनते हैं। अब हम खड़े हैं 2023 में, मतलब एक कार्यकाल लगभग पूरा होने को है। जब हम क्रिकेट मैच या कोई भी चीज़ को बाहर से देखते हैं तो लगता है ये तो मैं भी कर लूँगा, मगर जब खुद फील्ड पे उतरते हैं तो चैलेंजेस बदल जाते हैं, रूपरेखाएँ बदल जाती है। तो आपके लाइफ में ऐसे कौन से चैलेंजेस आए जो आप जब विधायक नहीं थे तब सोचे थे कि भिलाई के लिए ऐसा करूँगा, और बतौर विधायक किन-किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है? देखिए, ऐसा है कि ज़िंदगी में आप कुछ भी करने निकलोगे तो निश्चित रूप से वो चुनौतीपूर्ण होगा। आपका कोई भी काम बिना चुनौती के नहीं हो सकता। और मुझे ये लगता है कि आपके अंदर अगर समर्पण भावना है, समर्पित होके किसी विषय को आप अगर स्वीकारते हो अपने अंतरात्मा से, तो निश्चित रूप से सारी चुनौतियाँ बहुत छोटी दिखती हैं। भिलाई में मुझे काम करने में कभी चुनौती इसलिए नहीं लगा, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगा कि मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, अपने घर के लोगों के बीच में जा रहा हूँ। ठीक है, कहीं कमी होगी तो उनसे बात करूँगा कि हाँ, यहाँ कमी है। कहीं अच्छा होगा तो वो खुद फिट थपथपाएँगे, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये जो भाव था मेरे अंदर, ये भाव जो ईश्वर की कृपा से उत्पन्न हुआ, भिलाई के सम्मानित नागरिकों के व्यवहार से जो उत्पन्न हुआ, इस भाव ने मुझे पिछले साढ़े 4-5 साल बैठने का मौका नहीं दिया, लगातार उनके बीच में सक्रिय रखा। और मैं यही कहूँगा, भिलाई वासियों का जो प्रेम, स्नेह, हम सबका जो रिश्ता बना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है इस समय। और इसी रिश्ते ने मुझे किसी भी चुनौती को चुनौती समझने नहीं दिया, बस एक मकसद दिया, इस शहर का विकास, इस शहर के लोगों के प्रति, उनकी भावनाओं के प्रति अपनी पूरी निष्ठा रख के काम करना। उसी आधार पर हमने काम किया है। स्वीकार्यता की बात आपने कही, तो इन 5 सालों में ऐसी कौन सी चीज़ें जो देवेंद्र यादव स्वीकार करते हैं कि हाँ, मुझसे ये कमी रह गई और अगर जनता ने अगला मौका दिया, तो मैं इन कमियों को भी दूर कर दूँगा? क्या कमी है जो 5 सालों में छूट गई है?
देखिए, बहुत सारे काम हैं, अगर ऐसी बात होगी ना, तो मेरे हिसाब से तो भिलाई जो शहर 1955-60 में डेवलप्ड शहर, पूरे देश का सबसे ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाला शहर, आज उसकी स्थिति हम कहें तो ये अपने उस स्वरूप पे नहीं है, जो इस पे आज से वो 30 साल, 40 साल पहले था। तो इसको वापस देश का सबसे खूबसूरत, सबसे व्यवस्थित, सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाला और सभी सुविधाओं से युक्त शहर बनाने की हमारी कल्पना है। तो मुझे लगता है जो कल्पना है उसके आधार पे तो अभी हम शुरुआत ही किए हैं। आने वाले बहुत माइलस्टोन बचे हैं। इस शहर में हर एक स्तर पर लोगों को सुविधा हो, भले वो बीपीएल से जुड़े हुए हों, परिवार से जुड़े हुए हैं, एपीएल परिवार हों, नौकरी पेशा हों, नए युवाओं के जो युवा हैं उनकी शिक्षा की बात हो, खेल की बात हो, या उनको हम लोग रोज़गार से सृजन कराने की बात हो, हर एक विषय पे करना है। तो मुझे मेरी जो सोच है भिलाई को लेकर, जो भिलाई वासियों की सोच है, क्योंकि भिलाई मिनी भारत है और भारत और भिलाई एक दूसरे का प्रतीक है, एक दूसरे का स्वभाव अपने आप में जीता है। तो मुझे लगता है कि इसको एक कंप्लीट डेवलप्ड सिटी हमको बनानी है और इसकी टक्कर तो कोई बात नहीं है, ये सर्वोच्च स्तर पर जाए पूरे देश के अंदर, ये हमारी भावना है और उसके लिए बहुत वर्षों तक अभी और काम करना पड़ेगा हमें। चुनाव जीतने के लिए अमूमन सारी पार्टियां जो है सर्वे करवाती है, मगर आपने प्रगति यात्रा के माध्यम से एक प्रकार से देखा जाए तो खुद ही सर्वे कर लिया कि लोगों को लेकर, युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग के लोगों को लेकर आपको और सरकार को लेकर क्या रिस्पॉन्स है, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि हमने सबसे पहले भेंट मुलाकात, चाय पे चर्चा, अ, तुहर दीवार और भिलाई के गोठ, इस तरीके के हर साल के हमारे आयोजन हैं जिसके माध्यम से हम जनता के बीच में जाते हैं। हर मही साल 1 डेढ़ महीना पैदल चलते हैं लोगों के बीच में। तो लगातार रिव्यू आता रहा है और निश्चित रूप से लोगों के बीच में जाने में कठिन परिश्रम करने से तो हमारी जानकारियाँ बढ़ती है, हमारा खुद की समझ बढ़ती है। तो ये जनता के फीडबैक से काफ़ी कुछ हमने भी सीखा है। और सर्वे की बात है तो सेल्फ एनालिसिस है ये, कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या कमी रह रही है, और आप अपना सेल्फ असेसमेंट खुद करोगे तो निश्चित रूप से आपको कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वावलंबी बनोगे। तो ये सेल्फ असेसमेंट भी हो जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या हो रहा है। टाउनशिप की ज़मीनों को लेकर आप बता रहे थे कि राज्य सरकार ज़मीनें वापस मांग रही है, वो पूरा मामला क्या है? देखिए, ऐसा है कि राज्य सरकार ने बीएसपी को जो ज़मीन दी थी, उस समय के कानून के तहत कंपनी एक्ट में जो लॉज़ हैं उसके लिए दी गई थी। लेकिन नॉन कंपनी एक्ट के इस्तेमाल जितनी भी ज़मीनों का हुआ है, उसके लेकर 2011 का एक हाई कोर्ट का निर्देश है, जिसमें ये साफ़ किया गया है कि जिन भूमि का उपयोग कंपनी एक्ट के तहत नहीं हुआ है, वो भूमि बीएसपी को वापस कर देनी चाहिए। तो निश्चित रूप से इसके लिए हमारे जिला प्रशासन ने इसके करस्पॉन्डेंस कर दिए हैं। आने वाले समय में राज्य शासन और जिला प्रशासन के द्वारा ये ज़मीनें भिलाई छत्तीसगढ़ सरकार को वापस होगी। इससे फ़ायदा होगा बहुत सारी संस्थाओं का, जिनकी रजिस्ट्री हो गई है, जिनका लीज़ एग्रीमेंट है, ऐसे जो 4400 परिवार हैं, इन सभी को फ़ायदा होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनका नियमितीकरण और फ्री होल्ड का भी काम आने वाले समय एक में हो आखिरी जाएगा। सवाल करना चाहूँगा क्योंकि कुछ महीने में 2 महीनों में चुनाव भी है। बीएसपी की भिलाई की तासीर रही है कि एक बार बीजेपी का विधायक रहता है, एक बार कांग्रेस का। क्या इस बार ये इतिहास बदलेगा? देखिए, ऐसा है कि तासीर किसी चीज़ की नहीं रहती, स्वभाव होता है। और स्वभाव भिलाई की जनता का बहुत स्पष्ट है कि भिलाई की जनता बहुत जागरूक है, बहुत विद्वान है, बहुत समझदार है। भिलाई की जनता जानती है कि उसके लिए बेहतर व्यक्ति कौन है, और भिलाई की जनता उसका चुनाव खुद कर लेगी। मैं इस पे नहीं जाऊँगा कि पहले क्या होता था, क्या नहीं होता था। आज के समय मेरा भिलाई की जनता के साथ एक स्नेह, प्रेम, विश्वास बना हुआ है, और ये जागरूक जनता अपना फैसला ऐसा लेती है जो चौंकाने वाला होता है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भिलाई की जनता जो फैसला लेगी, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि इस प्रदेश की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है, तो कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। माफ़ कीजिएगा, एक अंतिम सवाल जो है मेरे ज़हन में रह गया था। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है रील्स, जिसमें आप ये कहते नज़र आ रहे हैं कि स्टेडियम, लाइट, तमाम जो विकास कार्य हैं, वो तो और कोई भी करवा सकता है, मगर मैंने जो और हमारी सरकार ने जो किया है, वो लोगों से समन्वय बैठाने का और लोगों को जानने की बात, ये कही है आपने। तो क्या ऐसा मानते हैं कि इससे पहले के जो विधायक हैं, वो इस चीज़ में नाकाम रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि है, अगर वो स्वयंभू ज्ञानी होकर आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं उसका नुकसान होगा। हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, हर व्यक्ति के अंदर दृष्टिकोण है। आप लोगों से बात करो। आपने एक भजन भी सुना होगा, पता नहीं किस रूप में आकर
नारायण मिल जाए, निर्मल मन के दर्पण में राम के दर्शन हो जाए। मतलब किसी भी रूप में नारायण आपको मिल सकते हैं, ठीक है, ईश्वर मिल सकते हैं। तो आपको बात करनी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। गाँव जी। चलिए छोड़िए। हमारे साथ ज़्यादा नहीं विधायक बोलूँगा। देवेंद्र यादव थे। और आप जानते भी होंगे कि वो गाते भी अच्छे हैं। तो बहुत सारी बातें हुई भिलाई को लेकर, चुनाव को लेकर, कई सारे प्रश्न जो जनता के मन में थे, जो जनता की ओर से आ रहे थे, सारे सवालों के जवाब हमने जानने का प्रयास किए। प्रगति यात्रा समाप्त हो चुकी है और समाप्ति के बाद आज क्या कुछ देवेंद्र यादव ने कहा और आगे चुनाव को लेकर कितने तैयार हैं, ये देखने वाली बात है। अब बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।